दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया का इतिहास कितना ज्यादा रोचक है और आज यही वजह है कि लोगों को इतिहास की किताबों में काफी दिलचस्पी होती है और वो उसमें कई अनूठी और प्राचीन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय में भी कई सभ्यताएं और संस्कृति को उनके अनोखेपन के लिए आज तक याद किया जाता है, पर कुछ सभ्यताएं समय के साथ गायब हो गयी तो कुछ के अवशेष अब भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में की गई कुछ ऐसी ही अनोखी और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यूएसए के कैलिफोर्निया में एक आइलैंड पर एक्सकवेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक मैमथ स्कल खोजा था, जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले भी कई सारे मैमथ स्कल्स खोजे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अजीब था क्योंकि उन्होंने आज से पहले मैमथ की इस प्रजाति को नहीं देखा था। जिसके बाद रिसर्चर्स ने शुरुआत में ये अनुमान लगाया कि ऐसा मैमथ किसी डिफॉर्मेशन के चलते पैदा हुआ होगा, तो कुछ का मानना था कि ये मैमथ की ट्रांजिशनल स्पीशीज है। ये स्कल आज से करीब 13,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कैलिफोर्निया में रहने वाले मैमथ के आकार से काफी ज्यादा ही छोटा था। इसके पीछे का कारण तो आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये दावा जरूर किया है कि इसका छोटा आकार हमें ये बताता है कि ये मैमथ आइलैंड पर फंस गया होगा और पर्याप्त रिसोर्सेज ना मिलने के कारण ये श्रिंक हो गया, लेकिन सच्चाई का अंदाजा किसी को नहीं है। नंबर 9। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साल 2013 में टाउन ऑफ सदर्न सी का एक्सकवेशन किया तो उन्हें वहां से एक कब्र मिली, जिसे देखकर वो हैरान हो गए क्योंकि कब्र साफ तौर पर समझ आ रही थी कि उसे इजिप्ट के तुतनखामून के द्वारा बनाया गया था। ये टूम्ब काफी ज्यादा अनमोल था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस कब्र को करीब 14 सालों तक एक राज बनाकर इस पर रिसर्च की, जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने जनता के सामने पुख्ता सबूत रखे कि उन्होंने एक अनूठा कब्र खोजा है जो 6th सेंचुरी में दफनाया गया था, जो किसी महान योद्धा का है या फिर किसी लोकल लीडर का। इतना ही नहीं, बल्कि एक्सकवेशन के दौरान वहां से उन्हें सोने से बने क्रॉस कई चीजों के ऊपर लगे हुए मिले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रेव सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले इंसान की है। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसर्चर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि क्रिश्चियन धर्म ऑगस्टीन के आने के कई वर्षों बाद प्रचलित हुआ, जबकि ये कब्र उससे पहले की है। ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 8। दोस्तों, मेटल वर्क पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोनियाटी का पॉलिश विलेज है, जहाँ 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय मेटल वर्क काफी ज्यादा प्रचलित था। ऐसा हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता लगा है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने इस विलेज से करीब 200 मेटल आर्टिफैक्ट्स खोजे थे, जिसमें से कई आर्टिफैक्ट्स किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ केवल फैशन के लिए एक ही ज्वेलरी की तरह काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कलेक्शन में सबसे ज्यादा फेमस आर्टिफैक्ट्स 2 इमोजी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोजी तो अभी है, लेकिन आप इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए जिन पर इंसानी चेहरे बने हुए हैं, जिनमें से एक लेड से बना हुआ स्माइल करता हुआ चेहरा है जो अपनी आंखें बंद करे हुए है, और वहीं दूसरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा है जो कॉपर के एलॉय का बना हुआ है। ये पोलैंड रीजन में की गई ऐसी इकलौती खोज है, क्योंकि इसके पहले तक पोलैंड में ऐसा कुछ भी कभी नहीं खोजा गया था। नंबर 7। दोस्तों, ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हाल ही में साउथ चाइना में एक अजीब क्रीचर के फॉसिल्स खोजे हैं, जिसे फ्यूजन हुइड नाम से जाना जाता है। आप जान लें कि ये जीव इस दुनिया पर मौजूद बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे, जो आज के साधारण कीड़े मकोड़ों से संबंध रखता है। ये आज से करीब 400 मिलियन साल पहले, यानी कि अर्थ के डिवोनियन पीरियड के दौरान भी पृथ्वी पर मौजूद थे। ये जीव साहलो सी के मूल निवासी थे। इस जीव की डिफेंस करने की कैपेबिलिटी और पैर से खाना खाने की आदत के साथ साथ और भी कई बातें अजीब थी। दरअसल ये जीव अपने पैर से खाने को पकड़कर शरीर के अंदर होते हुए मुंह तक ले जाता था। इस जीव के किनारे वाले हिस्से पर कुछ स्पाइक लगे हुए होते थे और ये डिस्कवरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 6। दोस्तों, फेदर्स एक अच्छा मटेरियल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फेदर्स को प्राचीन समय में लोग न केवल सजावट के लिए उपयोग करते थे, बल्कि इनसे शील्ड भी बनाते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में, यानी आज से करीब 1300 साल पहले, मौका पीपल फेदर से बनी चीजों का उपयोग किया करते थे। अब आप जरा इस शील्ड को देखिए, जिसे ब्राउन और रेड कलर की शीट से सजाया गया था, और इसके अंदर कई सारे फेदर्स भी भरे हुए थे, जो देखने में किसी शील्ड की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि इस पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है, जो इस बात को दर्शाते हैं
कि ये किसी सेरेमोनियल रिचुअल के तहत बनाया गया होगा। आपको जानकारी दे दें कि उस मिस्टीरियस मौका सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाती है। नंबर 5, दोस्तों ईस्टर के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि इस त्योहार में अंडे को सजाकर एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये प्रथा आज से करीब 500 साल पुरानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दावे के साथ हम कैसे बोल सकते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही साल 2017 में यूक्रेन की एक सिटी में करीब 500 सालों से ड्रेनेज सिस्टम में दबा हुआ एक पुराना ईस्टर एग मिला है। ये एग उस सदी का है जब अंडे चॉकलेट या खाने लायक नहीं होते थे। इस अंडे को सजाने के लिए कई तरह की कार्विंग्स की गई है। ये ईस्टर एग पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के पास खोजा गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया है कि ये ईस्टर एग शायद पोलैंड का है, क्योंकि पोलैंड में इस क्रिश्चियन फेस्टिवल को बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। अब तक का खोजा गया ये सबसे पुराना ईस्टर एग है। इसे आज यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में रखा गया है। नंबर 4, दोस्तों साइंस आज इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो आज सालों पहले मरे व्यक्ति की मौत का कारण जानने तक में सक्षम है। और इसी के चलते प्राचीन पेरू में मिली एक छोटे बच्चे की मम्मी मिली है, जिसका सिर देखने में बिल्कुल किसी एलियन की तरह नजर आ रहा है। जब इसे खोजा गया था तब इसके ऊपर कई सारे दावे किए जा रहे थे कि रिसर्चर्स ने एक एलियन बॉडी खोजी है, लेकिन ये सब दावे तब झूठे साबित हुए जब साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि ये मम्मी एक इंसान की है, जो एक 8 से 10 महीने के बच्चे की बॉडी है, जिसकी मृत्यु एक हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नाम के डिसऑर्डर के चलते हुई थी। और इसके लंबे सिर के पीछे का कारण थेरियोसेफेली है, जिसके चलते इंसान का सिर कॉनिकल शेप में विटामिन डी के चलते बढ़ने लगता है। यह इस तरह की अब तक खोजी गई तीसरी मम्मी है। नंबर 3, दोस्तों चांद बावड़ी राजस्थान के अभनेरी गांव का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है, जो 10वीं शताब्दी के स्मारकों से संबंधित है। यह अभनेरी गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित है। आपको बता दें कि चांद बावड़ी बेहद अद्भुत स्टेपवेल है, जिसमें 3 तरफ सीढ़ियां हैं जो जल स्टोर करने का काम करती हैं। आप ये भी जान लीजिए कि यह स्टेपवेल 13 मंजिला से ज्यादा गहरी है, जिसमें 3500 से ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई हैं। और 1000 साल से अधिक पुराना होने के बावजूद भी ये स्टेपवेल आज भी पहले की तरह ही बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये देखने में बहुत सुंदर नजर आती है, और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो परछाई के कारण तो ये और मनमोहक दृश्य बनाती है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेपवेल है, और इसके निचले हिस्से पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। इसके बारे में एक अफवाह है कि इसे केवल एक रात में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन आज के समय पर आप इसे विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सख्त रूप से मना है। नंबर 2, आमतौर पर चीजों को खराब होने अथवा वायरस मुक्त रखने के लिए हम उन्हें फ्रीजर में रख देते हैं, लेकिन यदि उसी में वायरस पैदा हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब शोधकर्ताओं ने तिब्बती ग्लेशियर में पाए गए वायरसों के बारे में खुलासा किया है। अमेरिका में स्थित ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक तिब्बती ग्लेशियर के बर्फ में प्राचीन वायरसों का एक समूह पाया है। उन्होंने अपनी खोज को बायोएक्टिव प्रीप्रिंट सर्वर फॉर बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित भी किया था। दरअसल शोधकर्ताओं की इस टीम ने तिब्बती पठार में एक ग्लेशियर से बर्फ के टुकड़ों के नमूने लिए थे, लेकिन उन्होंने जिस बर्फ की गणना की वो लगभग 15,000 साल पुरानी थी। और शोधकर्ताओं ने बर्फ के परीक्षण ये देखने के लिए किए थे कि इसमें किस प्रकार के जीव हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा आकर्षक है। नंबर 1, दोस्तों इटली का पोम्पई शहर ज्वालामुखी की वजह से हजारों सालों पहले मिट गया था, और हाल ही में इस जगह से कई जमे हुए डेड बॉडीज मिली हैं, जो राख में प्रिजर्व थी। और उन्हीं बॉडीज के एक्सकेवेशन के चलते इस शहर से एक कैंटीन सामने निकल कर आई है। यहाँ से कुछ डिब्बों में खाने के आइटम भी मिलने की बात रिसर्चर्स ने बताई है। यही नहीं, इस कैंटीन में मेन्यू कार्ड दीवारों पर छापे गए थे ताकि लोग तस्वीरों को देखकर ऑर्डर कर सकें। पोम्पई की इस कैंटीन में कई चूल्हे मिले, जिसमें खाना बनाकर लोगों को परोसा जाता था। इस तरह की कैंटीन में खाना गर्म रखने के लिए मिट्टी की हांडियों का इस्तेमाल किया जाता था। पुरातत्वविद अब ये पता करने में जुटे हुए हैं कि उस समय के लोग कौन कौन सी डिश खाना पसंद करते थे। ये खोज वाकई अद्भुत है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।